क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। ये बताइए कि जनसंख्या कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक वो है। कह रहे हैं कानून आने चाहिए, आप चाहते हैं? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि आने वाले समय पे भूखमरी बढ़ेगी, हाँ। पब्लिक ज़्यादा होगी, जनता ज़्यादा होगी, हाँ। इससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये सोच लो कि अगर कोई बच्चा अगर माँ के पेट में है हाँ। तो कुछ लेके नहीं आता हो। हाँ। अगर वो पेट में है तभी दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हर चीज़ अपना वो लेके ही आता है अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पे वो भार पड़ेगा, ज़रूरी कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपने ये कहा कि कोई भी बच्चा आता है तो वो अपने नसीब से आता है, लेकिन उस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो आबादी बढ़ रही है तो आपको नहीं लगता है कि इससे आने वाले वक्त में खतरा है? नहीं, कंट्रोल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो हम संभाल सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो दिक्कत हम ही है, क्योंकि ज़रूरी आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई कपड़ा वगैरह जो भी होता है सब चीज़ मुहैया करवाना भी बड़ी बात है। हालांकि बच्चे पैदा करके छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतने होने चाहिए जितना आप संभाल सको, पढ़ाई लिखाई अच्छा व्यवस्था दे सको, तो उसका फ्यूचर बना लेकिन सको। ये कहा जाता है कि मुस्लिम में जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने अपने समाज की सबकी सोच है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मेरी भी 1-2 बच्ची है, शायद होगी भी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना है मतलब संभाल के रखो। मैं तो नहीं चाहता मतलब फालतू हो जाए, फिर इसको संभालना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आने वाले जो समय है शिक्षा भी नहीं हो पाएगी बढ़िया से, रहना खाना पीना। प्रधानमंत्री मोदी का काम कैसा लगता है आपको? मानते हैं कि मजबूत नेता है? जी मजबूत हैं, अब कहनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय पे भी जो 2024 का इलेक्शन है, अभी पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। फिलहाल जो भी है फिलहाल तो अच्छा ही है। देश की हमारी जो भी है मतलब अर्थव्यवस्था ठीक ही ठाक चल रही है अभी तो। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो भी ठीक है, नेता तो अपनी जगह पे ठीक ही है सर। जिसकी राहुल गांधी और मोदी में सबसे बढ़िया नेता किसको मानते नहीं सर, मैं तो ना तो राहुल गांधी के सपोर्ट में हूँ ना तो मोदी के सपोर्ट में हूँ। मैं तो खैर केजरीवाल के थोड़ी बहुत सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं उससे मैं लेकिन थोड़ा कहते हैं ना केजरीवाल जो है जिस तरीके से वादा किया था दिल्ली से, उस तरीके से उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया है। सर वादा पूरा करता कौन है? मोदी जी ने 15 लाख का वादा करा दिया किसी को? तो फिर कैसे अच्छा हो गया? आपको क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल जो है जिस तरीके से जिस दिल्ली के लिए वादा किया था, तो आपको लगता है कि वो ईमानदारी से खड़े उतरे हैं या दिल्ली के साथ बेईमानी किया है? देखो भाई, मैं आर्म फोर्सेस से हूँ, मुझे इसमें केजरीवाल और ये आपके राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए। मुझे अच्छा, एक चीज बताइए, जो देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो लगता है कि इसके लिए आने वाले वक्त में देश के लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है, बढ़ती आबादी? अभी तक क्या हुआ? अभी 40 करोड़ थे तो अभी 140 हो गए ना। तब तक क्या किया हमने? तो क्या किस नहीं किया ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, ये हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। 4 बीवी 40 बच्चे कहाँ के है भैया? ये सबके हाथ में पत्थर, सबके हाथ में पत्थर। अरे पत्थर में तो अब रोक लग गया है। कहाँ लग गया? अरे अभी मोदी आ गया तभी तो। हेलो भैया, या तो डिबेट कर लो या तो बोल लो बीच में, चेहरा मत चमकाओ। जेएनयू से हो क्या? जेएनयू से आए हो क्या? बोलो जेएनयू से आए। हाँ बोलो। ये बताइए कि पहले जो है कांग्रेस के टाइम पे ये कहा जाता था कि पत्थर चलता, अब कहाँ चलता है पत्थर? अब तो नहीं चलेगा ना पत्थर, अब तो ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। अब जहाँ पत्थर चलता है ना, वो घर ही नहीं मिलता, वो घर ही खत्म कर दिया जाता है। अब बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं उधर, तो भय उसका है। पहले देखो, पहले कश्मीर में क्या होता था, धारा 370 जब लागू थी, कश्मीर का एक फौजी AK-47 ग्रेनेड लोडेड और जिहादी पत्थरबाज आके उसके सर पे जूता मार के पत्थर मार के चले जाते थे। अब क्या हो गया भैया? गोली मार देते वो। 72 ऊरों की सैर करवा देते थे। तो भैया मेरा आज का डिबेट, आज का सवाल है जनसंख्या पे। हाँ, तो एक चीज सुनो, जनसंख्या लाने के बहुत ज्यादा कारण है। एक मिनट देखो, जनसंख्या देश में 140 प्लस जनसंख्या हो गई, 140 प्लस करोड़, हाँ लगभग। अब देखो, बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे भुखमरी बढ़ेगी। अब एक चीज बताओ, आजकल के अपने हिंदुस्तान के युवा क्या समझते हैं कि सरकारी जॉब ही रोजगार है? भैया ऐसा तो नहीं होगा। सबको सरकार कहाँ से इतने रोजगार देगी? ठीक है, और उसमें कई तो अवैध घुसपैठी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। 10 करोड़ NRC तो लाया कि उसका विरोध किया जा रहा है, लागू ही नहीं करने दिया। भाई तो विरोध। एक चीज बताओ, एक चीज, विपक्ष कैसा होना चाहिए? जो अच्छे काम सरकार करे उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए विपक्ष को। और विपक्ष क्या करता है? धारा 370 लागू हो तो विरोध, CA-NRC लागू हो तो विरोध, जनसंख्या नियंत्रण आए तो विरोध, यूनियन सिविल कोड आए तो विरोध। विपक्ष का काम क्या रह गया? चाहे विपक्ष क्या, पहले पता है
एंटी हिंदुस्तान विपक्ष हो चुका है। मोदी का विरोध करते करते ये हिंदुस्तान का विरोध करने लगे इस हद तक। कि ज्यादा किस कम्युनिटी में बच्चे पैदा किए जाते हैं ये बताइए। मुसलमान। अच्छा हाँ। ओवैसी साहब जो बोले हैं कि सबसे ज्यादा कंडोम मुसलमान इस्तेमाल करते, नहीं सुने? अरे भैया कंडोम हराम है उनके में, कंडोम हराम है। अल्लाह की देन, बच्चे किसकी देन है? अल्लाह की देन। अब भैया बच्चे जब अल्लाह की देन है तो रोजगार अल्लाह से मांगो। अल्लाह की देन। एक ही चीज बताइए, देखो मजहब उनके मजहब है, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे मुसलमान हम उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। कलाम जैसे हम सराखों पे बिठा के रखते हैं। एक मिनट रुको, देखो ऐसा है। हाँ, पहली बात तो एक्चुअली मुस्लिम अरब के हैं, सऊदी के हैं, ये हिंदुस्तान के कन्वर्टेड हैं सारे। सब सनातनी थे पहले। थे ही भैया। ओवैसी के बाप का नाम पुंजालाल ठक्कर था। ओवैसी के बाप का नाम पुंजालाल ठक्कर था या नहीं? कौन से ऐसा मुसलमान बता दो जो 5 पीढ़ी बता दे हिंदू नहीं था? हिंदू ही थे, पुंजालाल ठक्कर था ओवैसी के बाप का नाम। वो खुद कहता है कि सनातन। जिन्ना के दादा भी तो हिंदू थे। हाँ थे। एक बताओ, जिन्ना नेहरू पहले से ही घोटाला होता है भैया। आज़ादी के टाइम से 1947 से पहले ही घोटाला हुआ देश में। जिन्ना, नेहरू और फारूक अब्दुल्ला का बाप, ये तीनों सगे भाई थे, सौतेले, एक ही बाप के थे। कहाँ से लाया डेटा? हाँ, और डेटा भैया सब कुछ मिलेगा हिस्ट्री पर। मतलब गूगल में पढ़े हैं, व्हाट्सएप पे आया है? हिस्ट्री भैया सुनो। मेरा नाम है गौरव सिंह राजपूत। मैं बताऊं भाई क्या ये नहीं था? क्या कौन हमको बोला है बिका हुआ पत्रकार है? कौन बोलता है? तो सबको बोलते हैं भाई, हम क्यों आए? तो कौन बोलता है? अरे क्यों आए? आप हमको जानते हैं? किसको? अरे भैया मुझे तो पता ही नहीं तुम कौन हो। अरे आप कौन हो? नहीं है वो, मैं नहीं बोला मैं बिका हुआ हूँ, लेकिन आपका सारा रिकॉर्डिंग हो। सिख धर्म के लोग हैं, बेवकूफ हैं क्या यार? दिमाग नहीं है आप लोगों में? आप कैसे बंदे को वोट कर रहे हो? अरे उसको वोट करो। देखो थोड़ी सी लोगों को हल्की थोड़ी सी बोलो, महंगाई का सामना करना पड़ा। जो 2013 के अंदर सिलेंडर की कीमत मेरे ख्याल से 1225 या 30 रुपए की थी, ठीक है जी, 2013 के अंदर इतने की थी ना भाई साहब। आज अगर वो 200 रुपये बढ़ गया है तो 200 रुपये की आपको महंगाई की सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन पता क्यों करना पड़ रहा है? जिस कांग्रेस ने इस देश को पूरा उलझा करके और उजाड़ दिया था, उसको थोड़ा सुलझाने में, थोड़ा सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मोदी जी को वक्त चाहिए, तीसरी बार मतलब प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए सिर्फ उनके काम बोलते हैं, हमें ये चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। ना हम राहुल को गाली देते ना केजरीवाल को गाली देते हैं। अगर तुम महंगाई रोते हो तो महंगाई 2011 में क्या थी? मेरी 2011 में जब जॉब ज्वाइन की थी, प्राइवेट जॉब, 5500 रुपये सैलरी थी और उस पर 1200 रुपये का सिलेंडर लेते थे। मैं 1300 रुपये में पड़ता था ब्लैक में, ठीक है भाई साहब। अगर आज हम 1050 का ले भी रहे हैं, 1100 का फिर भी ले रहे हैं हम ब्लैक में, अगर हमारा खर्च हो जाता तब तो हमारी सैलरी 26,000 है। वो भी हमारी सैलरी अकाउंट देख लो इसमें ICICI बैंक से। और 2011 कितनी सैलरी थी कांग्रेस के टाइम पे आपकी? 5500 रुपये सैलरी थी भाई साहब। मैं डंडा ठोकी और स्टेटमेंट दिखा दूंगा TML बैंक की। राशन पानी भी तो सस्ता था। क्या सस्ता था? सिलेंडर की अब सिलेंडर की रो रहे हो ना? तो अगर हम सैलरी पहले राशन कै रुपए किलो था? आटा कै रुपए किलो था? पहले 2 रुपए किलो था, 3 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए, 20 रुपए किलो था। आप बता दो हमें कितने रेट था तब? हमारी 5500 सैलरी थी। जब 20 रुपए 19 रुपए होता था 5500 रुपए सैलरी थी। आज हमारी 26,000 है, तब हम 30 रुपए ले रहे हैं। एक बार दूने को हमने दूनी मुद्दा जो है आज जो मेरा जो डिबेट है, जो वीडियोस हैं हमारे, वो इस मुद्दा पे है कि देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में देश को नुकसान होगा, जिस तरीके से आज के टाइम पे कहते हैं विपक्ष वाले कि हो रहा है? देखिए जनसंख्या सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें अपने लिए तो सोचना है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है। वहाँ छोड़कर जाना है, वो तभी छोड़ पाएंगे जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा यहाँ पे। अगर वो नहीं होगा, हमें सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ NRC को भी लागू करवाना यहाँ जरूरी है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, जबकि हमारे रिसोर्सेज अगर कोई 2 और इलीगल माइग्रेंट आकर यहाँ पे खाए, वो भी हम बर्दाश्त नहीं। कह रहे हैं कि चाइना में तो हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन हमसे ज्यादा तरक्की में है, लोग ये कह रहे हैं। मुझे कहाँ तरक्की? आज उनका हालत देखिए। एक मिनट, जो इन्होंने कानून 1980 में लाया था ना जनसंख्या का, आज वो हमें ये कानून चाहिए मगर लिमिटेड पीरियड के लिए, परमानेंट कानून नहीं, लिमिटेड कुछ वक्त के लिए, जिसे कंट्रोल हो जाए, फिर उसको बाद में अपना आए जितना बच्चा पैदा करना करे। हाँ बिल्कुल नहीं, वो जितना मर्जी वो, अरे
कोई किराएदार थोड़े हैं, देश के नागरिक हैं भाई साहब। किराएदार होते तो वहाँ तो फिर वहाँ सुअरों वाला सिस्टम है कि सुअर जितने मर्जी पैदा करते जाओ कि भाई एक एजेंडा चलाना है, गजबाए हिंद। वहाँ वो नहीं है किराएदार। हिंद क्या है? जो भी है इनका है ना, पीएफआई का डॉक्यूमेंट था, उसमें उन्होंने 2047 का इस्लामीकरण की बात कही थी उन्होंने, तो हम उस कोर्ट ने इसका फैसला दिया है। उन्होंने बैन कर दिया उसको 5 साल के लिए। अगर आगे ऐसी एक्टिविटी रही तो वो परमानेंट बैन होगा। मगर आज अगर हम देश के मुद्दों की बात करें, अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे भाई साहब, सबसे पहले जो मुद्दा है एनआरसी का होना चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना चाहिए, इक्वल समानता तो लाओ। आज बंटा है देश अलग अलग चीज़ों में। एक कहता है कि मैं 15 साल की बेटी के साथ लड़की की शादी उनमें जायज़ है, एक 18 साल 21 साल कर रहे हैं। तो ये समानता कहीं ना कहीं शोषण का कारण बन रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इसका समर्थन करना है। ये नहीं कि राजनीति से ऊपर उठकर ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई पार्टी, ये देश हित के लिए हमें। आपसे आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है वो सफल होगा, और आने वाले वक्त में उनकी जो नीति है, जो रणनीति वो लोग तैयार कर रहे हैं कि 24 में जो है जो यहाँ के सिंहासन जो है कि गद्दी उस पर बैठा जाए और प्रधानमंत्री मोदी को जो है यहाँ से हटाया जाए, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस की ये यात्रा ही ना मेरे हिसाब से एक ढोंग है। आप पूछेंगे क्यों ढोंग है? बता दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, कोई भी युद्ध चल रहा हो तो अगर योद्धा घर में बैठकर उधर यात्रा निकालना शुरू कर दे, वैसे ही नेताओं को जहां चुनाव है, आपका गुजरात मेन है ना पार्टी, वहां विपक्ष कौन है? मैं केजरीवाल को तो वहां विपक्ष मानता ही नहीं। वहां लड़ाई थी भाजपा और कांग्रेस की, इन्होंने तो हार्ड कर दिया।